वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा के साथ किया था। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा के साथ किया था। वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र राजा हुए, जिनका शासनकाल संभवतः 1070 से 1070 ईस्वी के मध्य में था। लेकिन इनके शासनकाल में कोई ऐसी विशेष घटना नहीं हुई है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए, इसीलिए मैंने इनका केवल यहाँ पर नाम और शासनकाल ही लिखा हुआ है। तो आपको इनके शासनकाल से क्या याद रखना है? आपको इनके शासनकाल से केवल इनकी उपाधि याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब पढ़ते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। कुलोत्तुंग प्रथम अधिराजेंद्र की बहनोई तथा उत्तराधिकारी थे। मैं आपको बता दूं कि यहां से इनका वंश बदल गया था। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे वो अधिराजेंद्र की बहनोई थी, तो इसलिए आपको ये याद रखना है यहां से कि कुलोत्तुंग प्रथम जब राजा हुए तो यहां से इनका वंश बदल गया था। लेकिन नाम तो चोल वंश ही था, लेकिन राजाओं का जो खुद का वंश था तो वो चेंज हो गया था। तो ये बहनोई थे, तो इनको राजा यहाँ पे बनाया गया था। किसको? कुलोत्तुंग प्रथम को। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल संभवतः 1070 से 1120 ईस्वी के मध्य में था। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ किया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने सुंग मतर्तित की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि कुलोत्तुंग प्रथम अधिराजेंद्र के बहनोई थे और यहां से वंश चेंज हो गया था, बस इतना ही याद रखना है। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद विक्रम चौल राजा हुए, जिनका शासनकाल 1120 से 1133 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद राजा हुए कुलोत्तुंग द्वितीय, जिनका शासनकाल 1133 से 1150 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए राज राजा द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1150 से 1173 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए राजाधिराज द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1173 से 1182 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए कुलोत्तुंग तृतीय, जिनका शासनकाल 1182 से 1216 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए राजाधिराज तृतीय, जिनका शासनकाल 1216 से 1250 ईस्वी के मध्य में था। ये सब राजा तो हुए, लेकिन इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ था, इसलिए इनके शासनकाल में ना तो कोई ऐसी घटना हुई जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए, इसीलिए केवल मैंने इनके नाम उस शासनकाल ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इनमें से किसी भी राजा को आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र तृतीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र तृतीय का शासनकाल संभवतः 1250 से 1279 ईस्वी के मध्य में था। ये शासनकाल संभवतः है, निश्चित नहीं है। तो इनका जो शासनकाल था वो 1250 से 1279 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार यही शासनकाल लिखते हैं। राजेंद्र तृतीय को चोल वंश का अंतिम राजा माना जाता है। देखिए, अंतिम राजा किसको माना जाता है चोल वंश का? राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। इनके बारे में ये आपको याद रखना है कि अंतिम ये राजा थे। इन्हें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चोल वंश का अंतिम राजा किसको माना जाता है? राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। राजेंद्र तृतीय को पांड्य राजा ने पराजित करके संपूर्ण चोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि पांड्य राजा ने किसको पराजित किया था? राजेंद्र तृतीय को पराजित करके संपूर्ण चोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, और यहीं से चोल साम्राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। तो राजेंद्र तृतीय के शासनकाल से आपको विशेष एक चीज है जो याद रखनी है, वो ये अंतिम राजा थे चोल वंश के। ये आपको यहाँ